अक्सर हमारे बच्चे हमारे तीज त्योहारों को लेकर बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन हमारे पास उनके सही जवाब नहीं होते हैं। हम नहीं बता पाते कि इसके पीछे की क्या कहानी है। फिर वो हमसे कहते हैं कि जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों मनाते हो इस त्योहार को। आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत तरीके के क्वेश्चन करेगी, इसलिए हमें कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को अपने तीज त्योहार के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि बैकुंठ के स्वामी अपने ही धाम को छोड़कर एक राक्षस कुल के राजा के यहाँ द्वारपाल क्यों बने? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, यह कहानी है छल की और एक वचन की, जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध दिया। ये कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु भगवान को वैकुंठ में नहीं पाया। वैकुंठ जहाँ आनंद की धारा बहती थी, आज वहाँ महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय बहुत व्याकुल था। उन्हें पता तो था कि उनके स्वामी कहाँ हैं, लेकिन वह उन्हें लाने में असमर्थ थी। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने स्वामी को वापस अपने धाम में कैसे लाएं। तभी वहाँ देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए आते हैं। नारायण 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 कहते हैं और माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि हे माता, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? और कहती हैं कि सब कैसे कुशल होगा जब मेरे स्वामी ही यहाँ नहीं हैं, वे तो पाताल लोक में हैं। नारद आश्चर्य से पूछते हैं, पाताल लोक? पाताल लोक में वे कैसे चले गए? पाताल लोक पर तो असुर सम्राट राजा बलि का शासन है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि वे राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। नारद आश्चर्य से पूछते हैं कि ऐसा कैसे? देवों के रक्षक असुरों के प्रहरी कैसे? माता, इस अनहोनी घटना के पीछे क्या कहानी है, कृपया मुझे बताइए। फिर माता लक्ष्मी नारद को पूरी कहानी सुनाती हैं। यह कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसकी चर्चे देवलोक तक में थे। वह बहुत महान दानी था। वह था प्रहलाद का पौत्र महाबली। वह भी अपने दादा की तरह ही विष्णु भगवान का भक्त था, पर उसमें थोड़ा सा अहंकार भी था। एक दिन वह अपने गुरु शुक्राचार्य से बोला कि गुरुदेव, मुझे मेरे तप और महान दान ने मुझे राजा इंद्र से भी अधिक महान बना दिया है। स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार हो गया है। बस एक अश्वमेध यज्ञ बाकी रह गया है। इसके पूर्ण होते ही मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि देवता तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं, पर वैसे तो तुम्हारे दादा प्रहलाद को यह वरदान प्राप्त था कि भगवान विष्णु तुम्हारे वंश का विनाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह छल से तुम्हें रोक जरूर सकते हैं। राजा बलि कहते हैं कि अगर स्वयं भगवान मेरे पास याचक बनकर मांगने आएंगे तो मैं उनको मना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा धर्म है। मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो उसी समय एक छोटा सा बालक उनके पास आया, कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। उनके एक हाथ में छाता और एक हाथ में पीतल का कमंडल था। राजा बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपका मेरे इस यज्ञ में स्वागत है। प्रहलाद का पौत्र राजा बलि आपका अभिनंदन करता है। आज आप जो भी मांगेंगे वो मैं सब आपको दूंगा। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। बलि इस पर हंसता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, आप मेरे दान का उपहास कर रहे हैं। ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। भगवान कहते हैं कि हे राजन, संतोष में ही सुख करना चाहिए, तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए।
शुक्राचार्य जो ये सब देख रहे थे वो राजा बलि को रोकते, कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है जो तुम्हें छलने आया है और तुम्हारा यज्ञ रोकने आया है और यह तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। राजा बलि खुश होकर कहते हैं कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। तब गुरु शुक्राचार्य सोचने लगे कि यह विष्णु वामन अवतार के रूप में जो आया है यह तो राजा बलि से सब कुछ छीन लेगा। तब शुक्राचार्य ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और जैसे ही राजा बलि कमंडल में से जल लेकर प्रतिज्ञा लेने वाले थे उस कमंडल के छेद में घुस गए, बहुत छोटा सा रूप धारण करके, ताकि उसमें से जल बाहर न निकल सके, उसकी टोंटी में घुस गए। उन्होंने सोचा कि जब जल ही बाहर नहीं निकलेगा तो राजा बलि प्रतिज्ञा कैसे लेंगे, पर भगवान सब समझ गए। उन्होंने पास ही कुसा घास से एक सूखी घास का तिनका तोड़ा और उस टोंटी में जो उनके हाथ में कमंडल था उसमें उन्होंने डाला जिसमें शुक्राचार्य घुसे हुए थे। वो कुसा का तिनका सीधे शुक्राचार्य की आंख में जाके लगा, जिससे वो चीखते हुए उसमें से बाहर निकले और फिर भगवान ने अपने कमंडल से जल निकाला और राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। तभी भगवान वामन ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। अब बचा तीसरा पग। वह राजा बलि से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि बोले, प्रभु आप तीसरा पग मेरे अहंकार से भरे हुए मस्तक पर रख दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। राजा बलि बहुत खुश हुए और बोले, हे भगवान, मैं धन्य हो गया। राजा बलि प्रभु से बोले, प्रभु आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे चाहना थी। यदि मैं आपका भक्त बनने लायक हूँ, मेरी एक विनती को स्वीकार कीजिएगा। भगवान वामन राजा बलि की भक्ति से बहुत प्रभावित हो गए। वे राजा बलि से बोले कि बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि बोले कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज आपके दर्शन हो, मैं रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान राजा बलि की भक्ति से बहुत खुश हुए और उसकी भक्ति में बंध गए। वे राजा बलि से बोले, राजा बलि, मैं स्वयं तुम्हारे पाताल लोक में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में तुम्हारे राज्य का प्रहरी बनके मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस तरह एक भक्त की भक्ति ने भगवान को द्वारपाल बना दिया। और इस तरह माता लक्ष्मी ने नारद को पूरी कहानी बताई और उनसे कहा कि कृपा कोई उपाय बताइए मुझे। तब नारद बोले, माता लक्ष्मी, आपको पाताल लोक जाना होगा, पर एक देवी के रूप में नहीं, एक बहन के रूप में। इस बात से माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं और एक स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक में जाती। राजा बलि कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? आप क्यों विलाप कर रही हैं? तब माता लक्ष्मी बोलती हैं कि राजन, आज रक्षा का दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसके मैं राखी बांध सकूं। तब राजा बलि कहते हैं कि हे देवी, अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप मुझे अपना भाई बांध लो और मेरे राखी बांध। माता खुश हो जाती हैं और राजा बलि की कलाई पर राखी बांध देती हैं। उसके बाद राजा बलि माता से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझसे कुछ मांगो, आप जो मांगोगी मैं वो आपको दूँ। तब माता कहती हैं कि हे भाई, आप मुझे मेरा पति लौटा दो। राजा बलि सब समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, आपने मुझसे ये क्या मांग लिया? जिनके दर्शन मैं रोज करता हूँ उनके बिना मैं कैसे रहूँगा? पर मैं आपको निराश नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको अपनी बहन माना है। पर माता, आपने मुझे अपना भाई बनाकर मुझे धन्य कर दिया। आप अपने पति को ले जा सकती। तब भगवान विष्णु बोले कि आज का यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा।
और भाई बहन के प्रेम संबंधों और वचनों का प्रतीक बनेगा। आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी? यह कथा आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। जब बच्चे सोते हैं तो उनके मन में बहुत से विचार आते हैं। मेरे बच्चों के मन में तो आते हैं। तो सोते हुए बच्चों को यह कहानी ज़रूर सुनाएं। जब वो सो रहे हों तो उनके पास बैठें और ये कहानी ज़रूर सुनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।